नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफ़र। फ्रेंड्स, हर आदमी का सपना होता है कि एक अमीर तथा कामयाब इंसान बने। वो चाहता है उसके पास अपना घर हो, अपनी कार हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, हंसता खेलता परिवार हो, दुनिया घूमने के लिए बहुत सा टाइम एंड पैसा हो, या तो बहुत बड़ी नौकरी हो या फिर खुद का व्यापार हो, एक महंगा मोबाइल हो, दोस्तों के साथ अच्छे होटल्स में डिनर हो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जिंदगी बहुत बार ऐसे इम्तिहान लेती है कि आदमी चाहता कुछ और है और उसके साथ होता कुछ और है। कई बार एक छोटा सा एक्सीडेंट इंसान के सारे सपने तोड़ देता है, अरमान बिखर जाते हैं और बंदे को हालात के साथ समझौता करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हो ये एक्सीडेंट्स केवल आपकी ही लाइफ में होते हैं? जो लोग दुनिया के अमीर लोगों में गिने जाते हैं, उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं? उनकी लाइफ में भी बुरे दिन नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। उनकी लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी लाइफ में बुरे दिन आते हैं। फिर वो कैसे कामयाब हो जाते हैं? आप क्यों नहीं हो पाते? क्या अमिताभ बच्चन की लाइफ में एक्सीडेंट्स नहीं हुए? क्या शाहरुख खान की लाइफ हर समय सही चलती है? क्या अंबानी, अडानी, बिरलास, टाटास जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है? क्या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन के प्रमोटर्स या सीईओज को कभी झटका नहीं लगा? क्या ये लोग शुरू से ही अमीर थे? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने इनकी लाइफ का केवल एक ही पहलू देखा है। इनका हंसता हुआ चेहरा, इनके महंगे कपड़े, इनको मिलते अवार्ड्स, इनकी लंबी लंबी कारें, इनके बड़े बड़े घर। हमने कभी इनकी लाइफ में झांकने की कोशिश ही नहीं की। किसी एक अमीर इंसान की लाइफ स्टडी कर लो, उसकी लाइफ में हुए एक्सीडेंट्स को जान लो, उसकी जिंदगी में आए भूचाल समझ लो, और फिर यह भी जान लो कि वो क्यों नहीं टूटे, क्यों नहीं बिखरे, वो क्यों नहीं हारे, वो क्यों नहीं फेल हुए। आपको भी रास्ते मिलेंगे, और जब रास्ते हैं तो मंजिलें भी हैं। फ्रेंड्स, जब कोई फेल होता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो हार मान के घर बैठ जाए, अपनी किस्मत को कोसे, या फिर कुछ करके दिखाए। दोस्तों, मैं जब ऐसे इंसानों को स्टडी कर रहा था तो मुझे हैल एलरोड की लाइफ सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी। उनकी लाइफ में हुए एक्सीडेंट्स किसी आम इंसान को तोड़ सकते हैं, लेकिन हैल एलरोड नहीं टूटे, और आज उनकी लाइफ एक एग्जाम्पल बन गई है। लाखों लोग उनकी जिंदगी से सबक लेते हैं और कामयाब हो रहे हैं। हैल एलरोड ने 20 साल की उम्र में एक मुकाम हासिल कर लिया था। सेल्समैन की जॉब कर रहे थे, दूसरे सेल्समैन से आगे रहते थे, फैमिली में खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक सब बदल गया। उनकी कार में एक और कार ने एक्सीडेंट दे मारा, यानी एक ही सेकंड में हैल एलरोड की लाइफ बदल गई। उनको मल्टी फ्रैक्चर हो गया, टांगों की, बाजुओं की हड्डियां टूट गई, फेफड़े पंक्चर हो गए, पूरे शरीर में गहरी चोटें आईं। जब एक्सीडेंट साइट पर कुछ लोग इकट्ठे हुए तो उनकी सांसें बंद हो चुकी थी, नर्व्स रुक चुकी थी, लेकिन टाइम पर कुछ डॉक्टर्स की हेल्प से उनका सांस वापस आया और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी सांस तो चल रही थी, लेकिन वो कोमा में चले गए और कोई 6 दिन वो कोमा में ही रहे। होश आने पर उनको पता लगा कि उनका ब्रेन डैमेज हो चुका है और वो अब कभी चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए? आप जानना चाहोगे ना? आइए समझते हैं कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी
ऐसा क्या हुआ कि उनकी गिनती कामयाब लोगों में होती है, ना कि फेल लोगों में। जब हेल एलरोड को यह पता चला कि वो अब चल भी नहीं पाएंगे, तो उन्होंने आगे सोचना शुरू कर दिया। उनके पास एक आम इंसान की तरह दो ही चॉइसेस थी, नेगेटिव या पॉजिटिव। या तो हार मान के बैठ जाओ और परिवार पर बोझ बन जाओ, या फिर कोई पॉजिटिव रास्ता सोचो। उनको पता था कि पॉजिटिव रास्ते होते हैं, बस उस तरफ सोचना शुरू करना होता है, क्योंकि हर दुख के पीछे एक सुख छिपा रहता है। मैंने इसका जिक्र अपनी वीडियो असफलता का त्याग उसमें किया है। हेल एलरोड ने भी वही रास्ता चुना। उन्होंने सोचा कि अगर मैं नहीं भी चल पाऊंगा तो भी व्हील चेयर पे रहने वाला एक खुश इंसान तो बन के दिखा ही दूंगा। पॉजिटिव थॉट दिमाग में आते ही उनका एनर्जी लेवल बढ़ने लगा और वो ज्यादा मोटिवेटेड होते चले गए। फ्रेंड्स, नेगेटिव थॉट से कुछ नहीं होता, बस जिंदगी बिखरती है। अगर नेगेटिव थॉट आता भी है तो अपने आप को कमरे में बंद करके, किसी बाथरूम में बंद करके एक बार जोर जोर से चिल्ला लो, रो लो, हल्के हो जाओ, फिर वापस पॉजिटिव रास्ते सोचने शुरू कर दो। सोचो, इस एक्सीडेंट के बाद आप क्या करने योग्य हो। आपका दिमाग उसी तरफ सोचना शुरू कर देगा और आपको पॉजिटिव रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी ने जब मिस वर्ल्ड करवाया था तो यह उनकी लाइफ का सबसे बुरा वक्त था। पूरा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन था। बॉलीवुड का बादशाह करोड़ों रुपए का देनदार हो गया था। मैंने उनको एक टीवी इंटरव्यू में उदास देखा है, लेकिन अमिताभ आज 75 इयर्स की एज में भी सबसे ज्यादा कामयाब, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सुपर स्टार हैं। सच में शहंशाह। उन्होंने भी बस पॉजिटिव ही सोचा। पैसा कमाने के लिए हर तरह के एडवर्टाइजमेंट्स करने शुरू कर दिए। कहते थे कि मुझे झाड़ू का एडवर्टाइजमेंट करना बुरा नहीं लगता, लेकिन लेनदारों के ताने सुनने बुरे लगते हैं। अमिताभ बच्चन जी के बारे में एक और वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल हेल एलरोड की स्टोरी समझते हैं। हेल एलरोड ने सोच लिया कि कुछ करना है यार। सोचते ही उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। वो एक्टिव हो गए, अपनी दर्द भूल गए। उनको हंसते मुस्कुराते देख उनके डॉक्टर्स, उनके फैमिली मेंबर्स भी परेशान हो गए कि कहीं ये बंदा पागल तो नहीं हो गया, जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन वो पागल ही हुए थे, जिसे मैं जनून कहता हूं। उनमें वो जनून आ चुका था, कुछ करके दिखाने का, डॉक्टर्स को गलत साबित करने का। और वो इसी पॉजिटिव सोच के बल पर 3 हफ्तों में ही चलना शुरू हो गए। डॉक्टर्स हैरान थे, लेकिन हेल एलरोड हैरान नहीं थे, क्योंकि पॉजिटिव सोच कोई भी करिश्मा कर सकती है। और इस तरह वो वापस अपने काम में चले गए। फिर कामयाबी को छुआ, फिर पैसा कमाया, फिर रिकॉर्ड बनाए। लेकिन एक दिन फिर उनकी लाइफ में भूचाल आ गया। अब ये भूचाल क्या था? वो अपनी किताब द मॉर्निंग मिरेकल्स में लिखते हैं कि 2007 में जब मंदी की लहर आई थी तो वो भी बुरी तरह प्रभावित हो गए थे। उनका बिजनेस तहस नहस होने लगा। कहते हैं कि एक दुख कभी अकेला नहीं आता है। जब इंसान की लाइफ में बुरा वक्त आता है तो सभी तरफ से बुरा ही होने लगता है। यही हाल हेल एलरोड का हो रहा था। अब तो उनकी शादी भी हो चुकी थी। रोज नुकसान होने लगे, रोज बिजनेस में घाटे पड़ने लगे। तब उनकी वाइफ ने उनको हौसला दिया और एक बार फिर पॉजिटिव सोचने के लिए बोला।
कहते हैं कि अगर आपको किसी समस्या का हल ना मिले तो छत पर जाकर चिल्लाओ। इसका मतलब है कि अपनी समस्या लोगों के साथ शेयर करो। लोग आपको कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बताएंगे। हेल एलरोड ने भी यही किया। अपने एक दोस्त के पास गए। उनका वह दोस्त उस मंदी के दौर में भी सही बिजनेस कर रहा था। उसने बताया कि हेल एलरोड, तुझे कोई जादू नहीं चाहिए, बल्कि 2 चीजें शुरू कर दो। एक तो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो, दूसरा रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर लो, यानी पढ़ने की आदत डाल लो। फ्रेंड्स, रीडर्स आर लीडर्स। आज मैं 800 से ऊपर ट्रेनिंग वीडियोस बना चुका हूं, सिर्फ रीडिंग हैबिट्स के दम पर। दिमाग इतना खुल जाता है कि आप अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकोगे। मेरे अपने घर में आपको शायद महंगा फर्नीचर नहीं मिलेगा, लेकिन महंगी किताबें जरूर मिलेंगी। मैं सेमिनार्स के लिए पूरा इंडिया घूमता हूं, लेकिन मैंने कभी भी किताबों के अलावा कोई शॉपिंग नहीं की है। यह वीडियो भी तो हेल एलरोड की ही किताब से इंस्पायर होके बना रहा हूं, द मॉर्निंग मिरेकल्स। आप भी खरीद के पढ़ लेना, सच में मिरेकल्स ही हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि हेल एलरोड ने उस एडवाइस को सुना अनसुना कर दिया, लेकिन मरता क्या ना करता। जब देखा कोई और चारा नहीं बचा तो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया और बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन कैसी बुक्स? सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बुक्स, पॉजिटिव थिंकिंग की बुक्स, सेल्फ हेल्प की बुक्स, ना कि नॉवेल्स, कॉमेडी वगैरह। और देखते ही देखते उनकी लाइफ में वापस चेंज आना शुरू हो गया। किताबें पढ़ते पढ़ते हेल एलरोड ने 6 ऐसी आदतों को समझा जो किसी भी इंसान की जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। मेरी इच्छा है कि आप इन 6 आदतों को जरूर सुनो, वीडियो बीच में ना छोड़ना, नहीं तो रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। पहली आदत, हेल एलरोड बताते हैं कि साइलेंस, शांति। फ्रेंड्स, कोई भी आदत आराम से नहीं पड़ती है, बस बार बार करना होता है। पहली बार कुछ भी मुश्किल लग सकता है, लेकिन फिर आसान हो जाता है, फिर और आसान हो जाता है, फिर और आसान हो जाता है, और फिर बन जाती है आपकी आदत। ऐसे ही सुबह उठकर शांत रहना, साइलेंट रहना पहली बार मुश्किल लगेगा, फिर आसान हो जाएगा, फिर और आसान हो जाएगा, और फिर बन जाएगी आपकी आदत। साइलेंस का मतलब हेल एलरोड के मुताबिक है मेडिटेशंस, प्रेयर्स, प्रार्थना। आप में से अधिकतर लोग सुबह उठते ही मोबाइल फोन के व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक को चेक करते हैं। कुछ लोग न्यूज़पेपर से दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन अमीर और कामयाब लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो उठकर प्रेयर करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। अब तो वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियन मेडिटेशन बहुत पॉपुलर होती जा रही है। अगर आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स को स्टडी करो तो आप देखोगे कि कामयाब लोग फेसबुक से दिन की शुरुआत नहीं करते हैं। वो सिर्फ फेसबुक पर अपनी बात कहने के लिए आते हैं, अपनी प्रमोशन के लिए आते हैं, ना कि दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है उसमें झांकने के लिए। और आपको पता ही होगा कि कामयाब लोगों का फेसबुक पेज उनका स्टाफ मैनेज करता है। तो आप भी अपने दिन की शुरुआत फेसबुक से क्यों करते हो? अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो वो भी आपको नेगेटिव न्यूज़ ही देता है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ में लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन ये नेगेटिव न्यूज़ आपके ब्रेन को नेगेटिव वाइब्रेशंस देती हैं। तो आप भी अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से कीजिए। कुछ मिनट्स के लिए आंखें बंद करके शांत बैठ जाइए। अपने अपने भगवान को याद करते हुए पूरे दिन की अच्छी शुरुआत के लिए प्रेयर कीजिए। अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने एसोसिएट्स की खुशी के लिए दुआ कीजिए। फ्रेंड्स, मेडिटेशन या प्रेयर्स सिर्फ एक रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है,
इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके दिमाग से है। दुनिया के टॉप सीईओज मेडिटेशन को अपने दिन का पहला काम बना चुके हैं। हैल एलरोड दूसरी आदत का बताते हैं, अफर्मेशन। इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देना। फ्रेंड्स, एक लड़की को बचपन में बोल दो कि तू लड़की है, भाग नहीं सकती, तो ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो सारी उम्र भागने की कोशिश नहीं करती, जबकि वो भाग सकती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सिग्नल देता है, हमारी बॉडी वो एक्शन करती है। इसके लिए आप सुबह मेडिटेशन के बाद पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराइए। फॉर एग्जाम्पल, मैं खूबसूरत हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं प्रेजेंटेबल हूं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है। इस तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सब रजिस्टर कर लेगा और पूरा दिन आपको यही सिग्नल देगा कि आप खूबसूरत हो, आप स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंट हो और आपकी प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाएगी। थर्ड हैबिट हैल एलरोड बताते हैं, विजुअलाइजेशन, यानी किसी एक्शन को आंखें बंद करके इमेजिन करना। जैसे आप अफर्मेशन में बोलते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो, विजुअलाइजेशन में आप आंखें बंद करके अपने आप को कॉन्फिडेंट देखते हो। जैसे अगर आपने स्टेज पर गाना गाना है तो आप पहले बोलोगे कि मैं अच्छा गाना गा लेता हूं और उसके बाद विजुअलाइज करोगे कि आप स्टेज पर अच्छा गाना गा रहे हो, आपके हाथ में माइक है, आपके सामने ऑडियंस आपके लिए ताली बजा रहा है, वगैरह वगैरह। ये विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है और डेल कार्नेगी से लेकर रॉबर्ट कियोसाकी तक और बिल गेट्स से लेकर धीरू अंबानी तक सबने इसी टेक्निक से सफलता की ऊंचाइयों को टच किया है। फोर्थ हैबिट है एक्सरसाइज। हैल एलरोड कहते हैं कि सुबह कुछ मिनट्स बॉडी एक्सरसाइज में जरूर लगाओ। आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, आपका हार्ट तंदुरुस्त होगा और आप ज्यादा एनर्जेटिक होंगे और इस तरह आपका दिन दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। हैल एलरोड कहते हैं कि चाहे 1 मिनट के लिए सही, आप जरूर उछलो कूदो। आप जॉगिंग कीजिए, आप साइकिलिंग कीजिए, आप रस्सा कूदिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। फिफ्थ हैबिट हैल एलरोड बोलते हैं, रीडिंग। रीडिंग ने ही हैल एलरोड को दोबारा खड़े किया और कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया। रीडिंग आपको दूसरे लोगों से कई स्टेप आगे ले जाती है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, नॉवल पढ़ें या जासूसी कहानियां पढ़ें। रीडिंग का मतलब है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक्स, लाइफ स्किल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स। आज के सिनेरियो में आप इस आदत को YouTube वीडियोस के साथ बदल सकते हो। आप संदीप महेश्वरी को सुनिए, हिमेश मदान को सुनिए, विवेक बिंद्रा, शिव खेड़ा को सुनिए। अगर इंग्लिश समझते हैं तो जिग जिगलर, जैक कैनफील्ड, रॉबर्ट कियोसाकी, ब्रायन ट्रेसी को सुनिए। बुक्स में इन्वेस्ट कीजिए, इंटरनेट पे इन्वेस्ट कीजिए, गैजेट्स पे इन्वेस्ट कीजिए, किंडल खरीदिए। करके तो देखिए, रिजल्ट्स पहले दिन आ जाएंगे। सिक्स्थ और लास्ट हैबिट जो हैल एलरोड बताते हैं वो है स्क्रिबिंग, यानी नोट्स बनाने, लिखना। हैल एलरोड एक नोटपैड हमेशा अपने साथ रखते हैं। आप इसमें आइडियाज, ड्रीम्स, गोल्स सब कुछ लिखिए। सक्सेसफुल लोग अपने तकिए के साथ एक नोटपैड रखकर ही सोते हैं। कई बार $1 मिलियन का आइडिया आ जाता है और बाद में भूल जाता है। अपने गोल्स लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, जो मन में आता है लिखो। मैंने खुद इस आदत से बहुत कुछ पाया है। मेरे ऑफिस में, मेरे केबिन में एक वाइट बोर्ड लगा है। कोई पिक्चर, कोई सीनरी, कोई कैलेंडर नहीं, मार्कर्स एंड डस्टर मेरे टेबल पे रहते हैं। मैं लिखता ही रहता हूं। लिखा हुआ हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, विजुअलाइजेशन की हैबिट में काम आता है।
याद रहे, हेल एलरोड ने और मैंने आपको नोट पैड यानी पेपर नोटबुक की सलाह दी है, ना कि मोबाइल नोटपैड की। फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल का एक ही मकसद है कि एक आम आदमी को खास आदमी बनाना और एक खास आदमी को सुपर खास बनाना। आज की वीडियो का पूरा फायदा लेने के लिए आप मेरी सवेरे उठने के 8 फायदे जरूर देखें। इसके साथ ही गलत आदतें कैसे छोड़ें और सफलता का कारण है आपके दुश्मन। वीडियोस को जरूर देखें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में दिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आपके लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अगर ऐसी नई वीडियोस को देखना चाहते हो और उनकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब का बटन क्लिक करते ही आपको एक बेल का आइकन दिखाई देगा, उसको भी क्लिक कर लेना, आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।